नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया। आज दुनिया भर में वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है। वर्ल्ड हार्ट डे का मकसद लोगों के दिल से जुड़े रोगों के बारे में उनको जागरूक करवाना है। तो दिल हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा है, लेकिन क्या हम अपने दिल की अहमियत को समझते हैं? क्या हम अपने दिल का ध्यान रखते हैं? शायद नहीं। तो इस वर्ल्ड डे पर आप अपने दिल का ख्याल रखिए, उसके प्रति जागरूक हो जाइए, क्योंकि जिंदगी फिर दोबारा नहीं मिलती है। इसलिए ही आज ये खास पेशकश हम आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। इस कार्यक्रम में आप दर्शक भी सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं और जो भी आपके जहन में क्वायरी है वर्ल्ड हार्ट डे को लेकर, दिल से जुड़ी बीमारियों को लेकर, आप इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। दरअसल अगर बात की जाए कुछ सालों की, तो कुछ सालों में हार्ट के पेशेंट्स पूरे विश्व में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और उसके लिए कौन कौन सी ऐसी जरूरी चीजें हैं या कौन कौन सी चीजें जिम्मेदार हैं, उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे। आप अपने दिल का ख्याल कैसे रख सकते हैं, आप डॉक्टर से सीधा सवाल पूछ सकते हैं। कम सोते हैं तब भी आपको सावधान होने की जरूरत है। दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, कैसे आप अपने दिल का ख्याल रखें, इस बात के लिए आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे ताकि आप लोग पहले से ही सावधान रहें, सतर्क रहें। तो आज इस खास पेशकश में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर तपन घोष हैं, डायरेक्टर एंड एचओडी हैं, कार्डियोलॉजिस्ट पारस हॉस्पिटल के। डॉक्टर तपन घोष जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी डॉक्टर तपन घोष, हम देख रहे हैं आजकल का जो लाइफस्टाइल है, भाग दौड़ वाली जिंदगी है और इस जिंदगी में अपने दिल का ख्याल रखना कहीं ना कहीं हम सब भूल रहे हैं। आज वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर आप सबसे पहले लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले यही मैं कहना चाहूँगा कि हार्ट डिजीज़ जो है उसका आपको बचाव करना चाहिए, जीवन शैली में परिवर्तन लाना चाहिए। और हार्ट डिजीज़ सबको होता नहीं है, जन्म से हार्ट डिजीज़ लेके हम आते नहीं है। हम जो करते हैं, खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो हमारा हार्ट डिजीज़ बढ़ जाता है। तो हम अगर पहले से इसको हमें पता है, जानकारी है हमें, तो इसका हम प्रतिकार कर सकते हैं। और इस साल की जो वर्ल्ड हार्ट डे है 29 सितंबर, इस हार्ट की जो नारा है वो है कि एम्पावर योर लाइफ, पावर योर लाइफ, नो योर हार्ट स्टेट्स। दैट मीन जीवन में ताकत लाइए, आपके हार्ट के आंकड़े जानिए। तो हमें कुछ आंकड़े जानना बहुत जरूरी है, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। बिल्कुल, और उन्हीं के बारे में हम डॉक्टर तपन आज बात भी करेंगे, क्योंकि दिल हमारी पूरी बॉडी का सबसे अहम हिस्सा है और आज हम उसी का ख्याल नहीं रख पा रहे। हम इतना बिजी हो जाते हैं अपने लाइफस्टाइल के चक्कर में कि हम अपने दिल को नहीं समझ पा रहे हैं। उस दिल का हम कैसे ख्याल रखें? साथ ही डॉक्टर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्यों हम इसको इतना ज्यादा ध्यान में नहीं रख रहे हैं? कौन से वो कारण हैं जिसकी वजह से दिल की बीमारियों से आज इतने ज्यादा लोग ग्रसित हैं? पहले तो धूम्रपान, देखिए धूम्रपान कदापि नहीं करना चाहिए। धूम्रपान करने से हार्ट डिजीज का खतरा 5% 5 टाइम बढ़ जाता है, 5 गुना बढ़ जाता है। और जब भी आप स्मोकिंग बंद कर दें, धीरे धीरे 5 साल के बाद इसकी जो रिस्क है सारा कम हो जाता है जी। और ये 15% हिंदुस्तानियों में स्मोकिंग का वो पाया जाता है और बहुत अहम है ये, बिकॉज आप अगर हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करना चाहते हैं, प्रतिकार चाहते हैं, तो आपको स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, स्मोक आपको छोड़नी होगी। और भी कई सारे ऐसे कॉजेस हैं जिनकी वजह से हम देख रहे हैं कि दिल के मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। अगर आपका कोई सवाल है, आप जुड़िए कार्यक्रम में। पहली दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, क्या सवाल है आपका? हेलो जी नमस्कार, बोलिए, आपका क्या सवाल है? हाँ जी मैम, ये है कि क्या ज़्यादा ड्रिंक करने से भी हार्ट का जो खतरा है, दौरा जो होता है, वो बढ़ सकता है क्या? क्योंकि मेरे घर में मेरे हस्बैंड हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, तो क्या ऐसा तो कभी कुछ नहीं होगा ना?
जी, अच्छी सवाल किया आपने। ड्रिंकिंग, देखिए, हिंदुस्तानियों में पाया गया है कि ड्रिंकिंग हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट नहीं करता है। ये इंटर हार्ट स्टडी हुई थी जहाँ पे 24-25 हज़ार लोगों का फर्स्ट हार्ट अटैक मरीज को एनालिसिस किया गया था। उसमें देखा गया कि भारतवर्ष में जितने लोग ड्रिंक करते हैं उनको हार्ट डिजीज़ का प्रोटेक्शन ड्रिंक से नहीं होता है, बल्कि उससे बढ़ जाता है। सो अगर आप ड्रिंकिंग करते हैं तो ड्रिंकिंग को मॉडरेट करिए या बंद करिए, बिकॉज ड्रिंकिंग से कोई फ़ायदा नहीं होता है। ड्रिंकिंग ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़ का खतरा थोड़ा बढ़ा ही देते हैं, बिकॉज ब्लड प्रेशर का अहम कारण होता है ड्रिंकिंग, हैवी ड्रिंकिंग, जो प्रिवेंट कर सकते हैं कि ब्लड प्रेशर, अगर आप खाली ड्रिंकिंग बंद कर दें आपका ब्लड प्रेशर का प्रतिकारी हो जाता है, क्योर हो जाता है। बिल्कुल, तो देखिए, स्मोक करना, ड्रिंक करना, ये सब एक ऐसी चीजें हैं जो हार्ट अटैक की तरफ या दिल से जुड़ी बीमारियों की तरफ आपको धकेल रही हैं। तो इन सब बातों का आपको ख्याल रखना है, एहतियात बरतना है। कोई और सवाल है आपके जहन में, आप दर्शक इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। टेलीफोन लाइन खुल चुकी है, आप सीधा डॉक्टर तपन से बात कर सकते हैं और उनसे जान सकते हैं कैसे आप अपने दिल का ख्याल रख सकते हैं, कैसे आप रोजमर्रा की जिंदगी में अपने दिल को एक स्वस्थ और बेहतर बना सकते हैं। राजेंद्र हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े हैं। राजेंद्र नमस्कार, क्या सवाल है आपका, क्या डॉक्टर साहब से आप पूछना चाहते हैं, बताइए। जी मैम नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार राजेंद्र जी, सवाल बताइए राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी मैम। बोलिए, सवाल क्या है? मैम देखिए, एक बार अगर हार्ट अटैक आ जाता है तो उसके बाद दूसरी बार भी अगर हार्ट अटैक में किस प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है और किस प्रकार का ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक बार का हार्ट अटैक का दौरा पड़ चुका है। जी, बहुत अच्छा सवाल है। काफ़ी लोगों में ये होता है कि दोबारा हार्ट अटैक आता है। तो दोबारा हार्ट अटैक प्रिवेंट करने के लिए, उससे बचाव के लिए हम कुछ दवाइयाँ देते हैं। इनमें दवाई है कि एस्पिरिन की दवाई, साथ में दूसरा ब्लड थिनर जो मेडिसिन है उसको लेना। 2 ब्लड थिनर हम देते हैं पहली साल। दूसरी बात है बीटा ब्लॉकर करके एक क्लास है मेडिसिन है, उसको दिया जाता है। तीसरी है शुगर की इलाज अच्छा से करना चाहिए। शुगर अगर हाई रहता है तो आपका हार्ट डिजीज़ दोबारा हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है। उसमें देखिए, डायबिटीज़ जो है 126 फास्टिंग ग्लूकोज या उसके ऊपर होता है तो डायबिटीज़ कहा जाता है। एक ग्लूकोज, मेमोरी ग्लूकोज होता है, उसको कहते हैं HbA1c, उसको 7% से नीचे रखना चाहिए। नॉर्मली 6.5% से नीचे होता है, बट अगर डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ हो चुका है, उनको 7% से नीचे रखना चाहिए। बिकॉज 1% अगर कम करते हैं तो हार्ट डिजीज़ का 16% कमियाँ होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप HbA1c को कम करें। ब्लड प्रेशर को कम रखिए, तनाव कम करिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, फिर आप एक्सरसाइज करिए। इससे दोबारा हार्ट अटैक होने का चांसेस काफ़ी कम हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप टेंशन में रहते हैं, उससे तनाव बढ़ने की वजह से बहुत सारी बीमारियों की चपेट में आप बहुत जल्दी आ जाते हैं। किशन है हमारे साथ अगले कॉलर। किशन नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है मैडम कि मैं जो है ना इस समय स्मोकिंग करता हूँ। बाकी मुझ में कोई ऐसा ऐब नहीं है जिसमें कहूँ, आप थोड़ा तनाव सा रहता है, कोई जैसे किसी को चीज दे रखी है वापसी नहीं जल्दी मिलती, थोड़ा तनाव है, बस 2 चीजें हैं मेरे पास। और मैं इससे बचना चाहता हूँ कि मैं ऐसा क्या प्रयोग करूँ कि मुझे आने वाले समय में ऐसी नौबत ना आए। जी डॉक्टर तपन। हाँ, ये देखिए, पहले भी एक जो वो है श्रोता है उनसे वो हमने बातचीत कर चुके हैं कि स्मोकिंग को बंद करना चाहिए। स्मोकिंग अच्छी चीज़ नहीं है। स्मोकिंग से हार्ट डिजीज़ का खतरा बढ़ता है, ब्लड प्रेशर की खतरा बढ़ जाता है, कैंसर, लंग कैंसर की खतरा बढ़ता है और ब्लैडर कैंसर की खतरा बढ़ता है। तो स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, उससे स्ट्रोक भी ज़्यादा होता है। तो स्मोकिंग कदापि नहीं करना चाहिए। अगर स्मोकिंग आप कर रहे हैं तो आपको सलाह लेना चाहिए। स्मोकिंग क्लिनिक्स हैं काफ़ी हॉस्पिटलों में, काफ़ी डॉक्टर्स हैं जो पल्मोनोलॉजिस्ट है, उनसे सलाह करके फिर स्मोकिंग को बंद करना चाहिए। उससे आप हार्ट डिजीज से बच सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है स्मोकिंग किल्स यू, स्मोकिंग इंजूरियस योर हेल्थ, तो इसलिए उसको अपना ही कीजिए तो आपकी पूरी लाइफस्टाइल के लिए, आपके पूरे फिजिक के लिए बेटर होगा। अगले कॉलर है हमारे साथ, नमित हमारे साथ जुड़े हैं अम्बाला से। नमित नमस्कार, क्या सवाल पूछना चाहते हैं, क्या जानकारी चाहते हैं, कहिए। हाँ जी नमस्कार मैम। बोलिए। हाँ जी मैम, मैं डॉक्टर तपन से पूछना चाहता हूँ कि मैम जो हार्ट पेशेंट है, जैसे कि अगर हार्ट पेशेंट को हार्ट अटैक मतलब आ जाता है और उसके बाद अगर वो ठीक हो जाते हैं और उसके बाद मतलब उनके लिए टेंशन कितना मतलब खतरनाक साबित हो सकता है और टेंशन से बचने के क्या उपाय कर सकते हैं मतलब? बिल्कुल, अगर हार्ट अटैक एक बार आ जाए उसके बाद कैसे आप इसको क्योर कर सकते हैं? जी,
ये जो सवाल है बहुत इम्पोर्टेंट है ये, बिकॉज टेंशन जो है, टेंशन हार्ट डिजीज़ का खतरा बढ़ा देता है। और अभी फ़िलहाल जो यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी गाइडलाइंस है उसमें ना एक चीज़, बड़ी अच्छी चीज़ आई हुई है कि अगर आपका पर्सनैलिटी डिप्रेस्ड पर्सनैलिटी है, कहते हैं कि टाइप डी पर्सनैलिटी, जो आप सोचते हैं कि आप हर वक्त आपको हार्ट डिजीज़ ही होगा, आप सोचते रहते हैं हार्ट डिजीज़ के बारे में या कोई डिजीज़ के बारे में, आप डिप्रेस रहते हैं, अकेले रहते हैं, और सोशल इंटरेक्शन नहीं है, आपका फ्रेंड्स नहीं है, तो ऐसे लोगों में हार्ट डिजीज़ का तनाव बढ़ता है। दूसरी चीज़, अगर हार्ट डिजीज़ हो गया और जिनमें डिप्रेशन है, उसके डिप्रेशन का ट्रीट अगर हम नहीं करेंगे अलग से, तो हार्ट डिजीज़ दोबारा होने का, हार्ट अटैक दोबारा होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तीसरी चीज़, जो स्लीप है, जो नींद है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अहमियत है। अगर जिसका नींद 7 घंटे से कम है और 9 घंटे से ज़्यादा है, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर होने का चांसेस जो है 40% बढ़ जाता है। सो अच्छी तरह से सोना है आपको, एटलीस्ट 7 आवर्स ए डे, और आपको जो तनाव है जीवन में कम करना है, टेंशन कम करना है। टेंशन कम करने का तरीका ये है कि आपका जो काम है उसको रिस्पॉन्सिबल किसी को दे दीजिए, डेलीगेट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसके बाद आप प्लानिंग पहले कर लीजिए, मेटिकुलस प्लानिंग, एंड अवॉइड लास्ट मिनट हैसल, मतलब एकदम लास्ट मोमेंट में जाना नहीं है। जैसे आपको एयरपोर्ट जाना है, लास्ट मिनट में तेज़ गाड़ी चला के जा रहे हैं, ऐसे नहीं करिए, फिर उससे हार्ट डिजीज़ का खतरा बढ़ जाता है। बिल्कुल, टेंशन फ्री रहिए, स्वस्थ रहिए, तभी आप अपने दिल का ख्याल रख सकते हैं। किशन है हमारे साथ अगले कॉलर भिवानी से। किशन नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? स्मोकिंग करता हूँ, तो क्या क्या अंदेशा हो सकता है? मैं इसके बचाव के लिए पूछ रहा था कि मैं कैसे इसको छोड़ूं, इसको विल पावर से, कोई और ऐसा कोई अल्टरनेट हो इसके अलावा। बाकी मुझे कोई खास ऐसी 62 ईयर मेरी एज है, कोई ऐसा नहीं हुआ। मैं योगा भी करता हूँ, सुबह सैर भी करता हूँ, कोई ऐसा वो नहीं। सब स्मोकिंग थोड़ी हैबिचुअल है, मैं थोड़ा इसको जरा एक चक्कर डोज का है। मैं चाहता हूँ कि स्मोकिंग जो है ये खतरा पैदा करता है हार्ट डिजीज़ का, तो स्मोकिंग को बंद करना चाहिए। उसका तरीका क्या है कि आपको पहले खुद को ये मन में ये बनाना पड़ेगा कि मैं स्मोकिंग छोड़ दूंगा। उसके लिए टाइम पीरियड बना लीजिए, जितना स्मोकिंग आप करते हैं, मान लीजिए आप 1 पैकेट सिगरेट दिन में पीते हैं, तो आप इसको कर दीजिए कि कल से मैं 10 की जगह 9 सिगरेट पीऊँगा, नेक्स्ट दिन 8, नेक्स्ट दिन 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे करके 7 दिन में आप क्विट कर लीजिए। अगर ये अब आपसे होता नहीं है तो आपकी डॉक्टर की सलाह लीजिए, अपने नियरेस्ट डॉक्टर। बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जो आपको स्मोकिंग सीजेशन में हेल्प करेंगे। तो स्मोकिंग आप बंद कर सकते हैं। आपकी इरादा अगर पक्का हो, डॉक्टर की सलाह ले लें अच्छे डॉक्टर के सामने से, तो आपको स्मोकिंग बंद करने में कोई कठिनाई नहीं है। बिल्कुल, तो कैसे आप अपने दिल का ख्याल रख सकते हैं और कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं, ये हम आपको इस खास कार्यक्रम में बता रहे हैं। एक ब्रेक पर हम जाते हैं, ब्रेक के बाद आप लोगों के सवाल भी लेंगे, साथ ही डॉक्टर से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो हमारा लाइफस्टाइल है हम उसको और बेहतर कर सकते हैं और कैसे हम तनाव मुक्त रह सकते हैं, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। यदि आप अपने शहर में लालवट संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, तो अब लालवट संस्थान द्वारा तैयार किया गया लालवट तेल के लिए हर शहर में अपने डीलर बना रहा है, ताकि गुरुजी द्वारा बताए गए असली लालवट तेल बाजार में मिल सके। अभी लालवट संस्थान में बहुत से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि बाजार में लालवट तेल नकली बिक रहा है। इसीलिए इसे रोकने के लिए लालवट संस्थान अपने हर शहर में डीलर बना रहा है। यदि आप लालवट संस्थान की डीलरशिप लेना चाहते हैं, तो आप अपने शहर में लालवट संस्थान की डीलरशिप के लिए बात कर सकते हैं। ये कदम लालवट संस्थान द्वारा इसलिए उठाया गया है ताकि शहर में नकली लालवट तेल को बिकने से रोका जा सके। आप असली लालवट तेल खरीदते समय देख लें कि डब्बे पर और बोतल पर लालवट संस्थान आयुर्वेदा प्राइवेट INT लिखा हो। डीलरशिप के लिए संपर्क करें। उर्मिला,
हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय। पताका चाय, गजब का स्वाद। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट पेश करते हैं हरियाणा में खली की खलबली। पहला इवेंट 8 अक्टूबर को गुड़गांव के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में शाम 6 बजे। दूसरा इवेंट पानीपत में 12 अक्टूबर को सेक्टर 13 और 17 के हुड्डा ग्राउंड में शाम 6 बजे। ICS कोचिंग सेंटर। बेरोजगारी से डरते क्यों हो? मैं हूं ना। ICS कोचिंग सेंटर पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी पाने में एक भरोसेमंद नाम। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आज खास डे के मौके पर खास कार्यक्रम आप सभी के लिए है। बात आज हम कर रहे हैं आपके दिल की। आप कैसे अपने दिल का ख्याल रख सकते हैं, कैसे आप अपने पूरे शरीर को, अपने दिल को स्वस्थ बनाकर रख सकते हैं, इसको लेकर खास जानकारी आज हम आपको दे रहे हैं। डॉक्टर तपन है हमारे साथ जो हमें अहम जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर तपन, हमने बहुत सारे मुद्दों को लेकर बात कर ली, साथ ही हमने ये भी बात कर ली कि कैसे हम दिल का ख्याल रखें, लेकिन हम देख रहे हैं आज के लाइफस्टाइल में ओबेसिटी की बात कर लें, ब्लड प्रेशर की बात कर लें या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल की बात कर लें, ये कुछ मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से हार्ट के जो मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। जी, ब्लड प्रेशर बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है हार्ट डिजीज के लिए। अगर ब्लड प्रेशर का आप प्रतिकार करें तो आप हार्ट डिजीज से बच सकते हैं। हार्ट डिजीज जनरली 115-70 की ब्लड प्रेशर के नीचे बहुत कम पाया जाता है और ब्लड प्रेशर नॉर्मली 120 और 80 से नीचे होना चाहिए। ऊपर की जो ब्लड प्रेशर है 120 से नीचे होना चाहिए, 80 से नीचे होना चाहिए नीचे वाला ब्लड प्रेशर। 120 से लेके 139 तक, 139 तक, इसको हम कहते हैं प्री हाइपरटेंशन। 80 to 89 को कहते हैं प्री हाइपरटेंशन। 140 और 90 और इसके ऊपर जितना ब्लड प्रेशर होता है उसको हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का खतरा 4 गुना से 5 गुना बढ़ा देता है। अगर ब्लड प्रेशर है तो उसके इलाज करना चाहिए। पहले तो नॉन ड्रग थेरेपी, दैट मीन्स मेडिसिन, बगैर मेडिसिन की इलाज है। डाइट, एक्सरसाइज, ये सब चेंज करके देखना चाहिए। अगर 3 महीने में वो ब्लड प्रेशर नीचे नहीं आया तो डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन लेना चाहिए।
बिल्कुल। और साथ ही ओबेसिटी की हम बात करें डॉक्टर साहब, क्योंकि मोटापा आजकल बच्चों से लेकर बड़ों में सब में है और बहुत बड़ा कारण है, इसकी वजह से दिल से जुड़ी बीमारियां जल्दी हो जाती हैं। देखिए, मोटापा हमारा हिंदुस्तानियों में एक पिकुलियर टाइप की मोटापा देखा जाता है। इसको हम कहते हैं एप्पल बॉडी कॉन्फ़िगरेशन और एप्पल बॉडी ओबेसिटी और सेंट्रल ओबेसिटी। देखिए, हाथ और पैर जो है पतले पतले हैं, दुबले पतले हैं, बट वो तोन निकल गया, सो लोग जो है दूर से एप्पल जैसा दिखने लगे। सो एप्पल बॉडी कॉन्फ़िगरेशन इज ए पिकुलियर ओबेसिटी है। ये साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादा होते हैं, हिंदुस्तानियों में ज़्यादा होता है। तो इसके लिए प्रतिकार करने के लिए आपको पहले तो जानना जरूरी है कि ओबेसिटी का डेफिनेशन क्या है, किसको बोलेंगे हम। तो आपका वेट जो है, वजन, उसको केजी और उसको डिवाइड करें, मतलब उसको डिवाइड कर ले हाइट इन स्क्वायर मीटर, तो उससे जो आएगा उससे 25 से नीचे होना चाहिए। उसको कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन स्क्वायर मीटर शुड बी लेस देन 25। 24.9 नॉर्मल होता है। 25 से ऊपर 30 तक उसको हम कहते हैं ओवरवेट, 30 से ऊपर ओबेसिटी माना जाता है। और सबके लिए हर आदमी का अपना बॉडी मास इंडेक्स जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप में ओवरवेट हैं या ओबेसिटी है तो आप इसका प्रतिकार करें। डेली डाइटिंग, एक्सरसाइज, ये सब करें तो आपकी जो मोटापा है कम हो जाएगा, हार्ट डिजीज रिस्क कम हो जाएगा। बिल्कुल। एक कॉलर ऋतु है हमारे साथ। ऋतु, क्या सवाल है, बताइए। मैम, सबसे पहले तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या एज ग्रुप होता है जब हार्ट अटैक हो सकता है, और दूसरी चीज़ ये कि अगर किसी पर्सन को अगर हार्ट अटैक आया हो तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्योंकि एकदम से तो हॉस्पिटल ले जाना किसी के लिए इतना पॉसिबल नहीं होता, तो फर्स्ट चीज़ क्या करनी चाहिए? बहुत अहम सवाल किया आपने, धन्यवाद। देखिए, हार्ट डिजीज़ जो हिंदुस्तानियों में होता है उसका मीडियन एज है 55 साल, 55 ईयर्स और एक्यूट हार्ट अटैक की। बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में होता है 65। सो हम हिंदुस्तानियों 10 साल पहले हार्ट डिजीज़ को शिकार होते हैं। अब 40 साल के नीचे भी हम बहुत देख रहे हैं, 30% लोग को हार्ट डिजीज़ है। तो इसको हम कहते हैं प्रीमेच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, दैट मीन्स पहले ही हो जाना। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उससे बचने के लिए स्मोकिंग कम करना चाहिए और बंद करना चाहिए, तनाव कम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज़ से बचने के लिए। और जो एडल्ट हार्ट डिजीज़ है उसके लिए सारे रिस्क फैक्टर जो हम बात कर रहे हैं उसको प्रतिकार करना चाहिए। बिल्कुल। दूसरे सवाल जो है, अगर हार्ट अटैक हो गया तो उसका प्राथमिक इलाज क्या है जी? अगर हार्ट अटैक सस्पेक्टेड है तो मरीज को लेटा देना चाहिए या उसको बैठा देना चाहिए। उसके बाद एस्पिरिन जो है, एस्पिरिन की टैबलेट, आधी टैबलेट जीभ के नीचे देना चाहिए, मुंह में देना चाहिए, घुल जाते हैं एस्पिरिन टैबलेट। और एस्पिरिन टैबलेट मुंह में दे के तुरंत नियरेस्ट जो हॉस्पिटल है जहाँ पे ईसीजी हो सकता है वहाँ ले जाना चाहिए। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर तैयार करेंगे कि इनको एक्यूट हार्ट अटैक है क्या नहीं। अगर एक्यूट हार्ट अटैक है उसकी इलाज तुरंत करना चाहिए। उसके लिए ब्लड थिनर इंजेक्शन या प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, सीधा एंजियोप्लास्टी करके नस को खोल देते हैं, उसमें स्टेंट डालते हैं। तो ये दोनों चीज़ करना चाहिए, आइदर ऑफ दिस टू, जो भी अवेलेबल है नियरेस्ट हॉस्पिटल में वो कर लेना चाहिए। उससे जीवन की जो रिस्क है वो कम हो जाता है, मृत्यु कम हो जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर थापन जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और बहुत अहम आपने जानकारी दी दर्शकों को। साथ ही हम भी आपसे यही बार बार कह रहे हैं कि आप अपने दिल का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए ताकि दिल से जुड़ी बीमारियां आपको ना घेर सके। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।